तो दोस्तों पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 655 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 967 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1412 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 45% के आसपास का जंप है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रिवेन्यू के अंदर बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 117% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रिवेन्यू के अंदर देखें तो एक बड़ा जंप आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर देखने को मिला है। हालांकि इनके जो बिजनेस होते हैं वैसे में इनके बिजनेस को आप साल दर साल जज किया जाता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रिवेन्यू के अंदर लगभग 45% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के रेवेन्यू आपको बेहतर आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के गाइडेंस कंपनी की ओर से आया था तो वैसे में अच्छे नंबर आने बनते भी थे, क्योंकि 1240 से 1270 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू का एस्टीमेट था। यहाँ देखें तो 1412 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तब कह सकते हैं रेवेन्यू एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कहते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 663 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 921 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1342 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिले। बेसिकली बहुत लो मार्जिन पे कंपनी काम करती है, इसलिए आपको थोड़े कम कंपनी के प्रॉफिट आपको देखने को मिलते हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं पहले। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 40 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो बढ़ के 60 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग 50% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे तो बड़ी तेजी है, 2 करोड़ से लेकर 60 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिला है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपनी के प्रॉफिट को हमें साल दर साल ही चेक करना है। तो साल दर साल देखें तो 50% के आसपास का जंप है, कंपनी इसको किया 60 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। जबकि मार्केट का जो अनुमान था लगभग 65 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा उम्मीद थी। मार्जिन थोड़ा लगता है कि कम हो सकता है इस क्वार्टर में। चलिए मार्जिन क्या है वो देख लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 4.14% था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 0.36%। जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन 4.27 आपको जाता हुआ देखता हूँ। तो मार्जिन देखें तो मार्जिन हालांकि थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि जब मैनेजमेंट के जो गाइडेंस था उसमें मैनेजमेंट ने कहा था कि वो 4.5% का जो मार्जिन है उसको कंपनी सस्टेन कर लेगी। लेकिन यहाँ पे देखें तो अभी भी 4.27 का मार्जिन ही आपको देखने को, तो मार्जिन अभी भी देखें तो थोड़ा कम आपको देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 0.9, पिछले क्वार्टर में 1.47 पिछले साल। अभी देखें तो 2 रुपये 18 पैसे आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखें तो नंबर अच्छे हैं। हालांकि लगातार 2 क्वार्टर खराब नंबर आने के बाद ये क्वार्टर आप अच्छा कर सकते हैं। कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों के अंदर अच्छा खासा जंप है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा मार्जिन कम है, क्योंकि जिस प्रकार का गाइडेंस आया था उस प्रकार से मार्जिन थोड़ा सा कम आपको देखने को। प्रॉफिट भी देखें तो थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट है। नंबर अच्छे हैं लेकिन चीज़ें थोड़ी भी अभी उतनी अच्छी नहीं जितना होना चाहिए था। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।